दोस्तों कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों क्लास 10th के सभी जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा था पंजाबी का एग्ज़ाम। तो उसके लिए हम आज जो पंजाबी का एग्ज़ाम था ना उसके हम आज आंसर शीट देखेंगे अब। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन से थे, MCQ थे, 12 MCQ थे। तो जो पहला MCQ है वो है जित्तू दिहाड़े धनवरी साहे लई लिखाए मलकू की कन्नी सुनीदा मुँह दिखाड़े आए उपरोक्त 17 किस कवि दियाँ हन। तो ये कौन सी कवि की थी, ये शेख फरीद, यानी जो ऑप्शन हमारा स है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, और लास्ट में कमेंट में आप ये बताना ज़रूर कि आपने कितने सही है, आपके कितने आंसर मतलब कितने नंबर आ सकते हैं मे बी। ओके, अगला दूसरा क्वेश्चन है कि रुख कविता दा कवि कौन है। तो रुख कविता दा कवि है शिव कुमार बटालवी, यानी जो ऑप्शन हमारा ई है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई शिव कुमार बटालवी ये हमारा राइट ऑप्शन है, तो ये सही हो जाएगा। अगला जो तीसरा क्वेश्चन है वो है गुरु नानक देव जी की रचना, मतलब गुरु नानक देव जी की रचना कौन सी है इनमें से। है सिमल रखू सराइरा। ठीक है, यानी वो जो ए ऑप्शन है हमारा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगला जो तीसरा क्वेश्चन है, सॉरी तीसरा नहीं चौथा, ना मैं अरबी ना लाहौरी ना मैं हिंदी शहर नागौरी ना हिंदू ना तुर्क मसौरी। ओके, ना मैं रहिंदा विच नदौन। ता ये 17 किस कविता विचों लईਆਂ गईਆਂ ਹਨ। तो इस ये कविता है ना कौन से कहाँ से ली गई है, तो ये बस कर जी हूँ बस कर यहाँ से ली गई, यानी जो ऑप्शन हमारा ई है वो सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, मैंने आपको ये दो क्वेश्चन तो सबसे पहले स्टार्टिंग जो फर्स्ट वीडियो थी ना, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थे, मैं बताए थे। तो ये दो तो मैंने सबसे पहले ही बताए थे, आपको याद होगा तो ये तो आपके सही होंगे और ये आपने पढ़े होंगे मे भी। ओके, अगला जो पांचवा क्वेश्चन है गंगादीन निबंध दा निबंधकार कौन है। तो निबंधकार कौन है, प्रोज मतलब तेजा सिंह। ठीक है सॉरी दोस्तों, आगे मतलब जो फिफ्थ का है वो तेजा सिंह राइट ऑप्शन हो जाएगा। ए प्रोफेसर तेजा सिंह ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे सिक्स्थ प्रश्न है कि जननी जनेता भगत सन की दाता की शुरू नहीं था जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। ठीक है, तो ये जो लाइन है वो किस निबंध चो लिया गया है ना, तो ये कौन सी कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया हमारे महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, यानी जो ऑप्शन स है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला सेवन्थ क्वेश्चन है प्रेमदिनियानी कहानी का कहानीकार कौन है। तो कौन है, संत सिंह सोखे, यानी जो ई ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ई ऑप्शन क्या है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे ओ गए सारे ਜਿਹੜੇ डब्बे च रूह निकल गई, डब्बा ਦਾ मतलब डब्बा मामा करने लग पिया। तो ये वाक विच कहानी मतलब कित्थों लिया गया है, जो ये वाक्य है ये कौन से मतलब कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है हमारा जो दूध दा छप्पड़ नहीं पहुँचा पाम्पी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिया गया है, पहुँचा पाम्पी, यानी जो ए है ऑप्शन मतलब ये वाला ए उड़ा आड़ा पहुँचा पाम्पी ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। कमेंट में जरूर बता देना यार आपने कितने सही किए हैं। ओके, आगे आगे पुलिस बदमाशा नू एक मिनट रुको हाँ पुलिस बदमाशा नू नथ पा के रख दी है। ये इस भाग में जो बहुवार्तक शब्द नथ का की अर्थ है, तो इसमें जो नथ है ना ओदा की अर्थ है मतलब नथ यानी एक तरह से मतलब काबू करना, यानी पुलिस जो बदमाशा नू काबू पा के रख दी, काबू करके रख दी है, यानी जो इसका ई ऑप्शन है यानी तीसरा ऑप्शन है काबू करना। तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे जो 10वां है जिस्म शब्द का समानार्थक, जिस्म का तो आपको पता ही है कि जिस्म यानी बदन। ठीक है, तो वो ऑप्शन यानी जो ऊड़ा है बदन, यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे जो 11वां प्रश्न है गिला शब्द, गिला का विरोधी शब्द क्या होता है, गीला सूखा, वेरी इजी था। तो इसका जो से ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है मलबी उपबोली दे जिलियां दा सही जुट केड़ा है, तो केड़ा क्या है, लाहौर पटियाला नहीं है, अमृतसर फिरोजपुर नहीं है, तो सही कौन सा है, मानसा बठिंडा, यानी जो ए ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे है फिर इन द ब्लैंक्स यानी हेठ लिखे खाली थामा परो। ठीक है, ये 6 थे, सभी एक एक नंबर के थे। तो पहला है कि मन तो ज्योति स्वरूप है डैश, तो इत्थे क्या होगा, अपना मूल पछाण। ठीक है, यहाँ पे आएगा अपना मूल पछाण, यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, अपना मूल पहचान मतलब मिलान कर देना आपने क्या किया था। आगे दूसरा है कि एक मिनट, हरी पहलड़ी लाव प्रवृत्ति कर्म दिया डाइया डैश, तो इत्थे क्या होगा, बलिराम जियो। ठीक है, बलिराम जियो। अगे डैश असा एक मिनट यार, डैश असा हुण महक दी लाई, यानी की लाई तो असी मतलब जो डाला थी ना डाला नाल तोड़ना सानू असा हुण महक दी लाई, इत्थे आएगा डाला नाल
तोड़ना सानू। ओके, आगे चौथा प्रश्न है कि पंजाबियों के अंत विच कुल दुनिया च डैश हो गई सी, तो की हो गया सी, मिल्खा सिंह हो गई सी। याद है ना, ये चैप्टर कौन सा था, मिल्खा सिंह वाला। तो इतने क्या आ जाऊगा, डैश दे मिल्खा सिंह। ठीक है, इतने चौथे में क्या आएगा, मिल्खा सिंह हो गई सी। अगे सोनपुरे पिंड वाले तुरदियां आउंदियां दोवें डैश वग रहीआं हन, तो की अखां टिप टिप वग रहीआं सन। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अखां टिप टिप। ओके, आगे है कि पटवारी डैश ते होर सारे चुप करके सुनते रहे, यानी पटवारी का नाम क्या सी, राम रतन सिंह। ठीक है, यानी पटवारी राम रतन सिंह ते होर सारे चुप करके सुनते रहे, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम रतन सिंह, सॉरी राम रतन सिंह। ठीक है, तो ये पूरे 6 फिलिंदा ब्लैंक्स हो गए। तो आगे जो प्रश्न थे वेरी शॉर्ट, यानी हेडली के प्रश्नों हल करो, सभी एक नंबर के थे, 12 थे। ठीक है, तो पहला है जगतू जलंधर रखील है काव्य रचना किस गुरु शाही दी है, तो कौन से किसकी थी ये थी 2 मिनट, जंगलू जलंधर रखील है, ये थी अमरदास की थी। ठीक है, ये कौन सी किसकी थी, अमरदास की थी। जगदू जलंधर रखील है काव्य रचना किस दी सी, तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो था अमरदास। ठीक है, पंजाबी में लिख लेना अमरदास। आगे एक मिनट, कितने कमी ना आवी लावणु बिन लूणे, तो इसमें जो ये लावणु है ना, ये इसका क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या होता है, एक मिनट प्रश्न पढ़ लें। इस तो कुछ आई शब्द लावणु का अर्थ, हाँ अर्थ ही बताना है। तो इसमें जो लावणु का अर्थ क्या होता है, लावणु का अर्थ होता है सब्जी। ठीक है, सब्जी, जो फल होते हैं सब्जी, फल सब्जी, फल अलग होते हैं, सब्जी अलग होते हैं, तो लावणु का अर्थ क्या होता है, सब्जी होता है। आगे सब में ज्योति ज्योति होई तिसके चानणु सब मई चानणु होए, तो ये केड़े कवि काव्य रचना विचों है, तो कौन से है, ये जो सिंबल रुख। ठीक है, सिंबल रुख, यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिंबल रुख। अगला जो चौथा क्वेश्चन है, मेरी जिंदगी कविता विच कवि की कहना चाहता है, तो ये आपको बिल्कुल आसान था, मतलब उसमें जो कवि कहना चाहता है ना वो आपको लिखना था। ओके, आगे कि विसाखी दा मेला कविता विच, एक मिनट दोस्तों, विसाखी दा मेला कविता विच किहड़े किहड़े फलों का जिक्र होया है, तो किहड़े किहड़े, एक तो होया है अपने आम, ते एक बेर, ते एक होया सी अपने लुकाट। ठीक है, लुकाट, तो ये 3 थे, आम बेर और लुकाट का जिक्र होया विसाखी दे मेला कविता विच। ओके, अगला जो 6th क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ का किला किस द्वारा तैयार करवाया गया, तो किस द्वारा कराया गया सी, जो महाराजा कुंभा सी ना उन्होंने द्वारा तैयार करवाया गया सी। ठीक है, महाराजा कुंभा इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगे 7वां क्वेश्चन है कि बहुत आप पे कहानी विच गड्डी, सॉरी ये है भाई मरदाना का जन्म कदों ते कित्थे होया सी, ता मरदाना का जन्म होया सी अपने 1459। ठीक है, 1459 ईस्वी च होया सी कि गाई बोई जिहड़ी तलवंडी विच होया सी। ठीक है, गाई बोई दी तलवंडी विच होया सी। ठीक है, अगे 8वां क्वेश्चन है कि पोता मापी कहानी विच गड्डी कित्थों किधर नूं आ रही है, ये भी बहुत आसान था, तो इसका हाँ ये आप आंसर मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, जिसको भी पता है ना ये आंसर मुझे कमेंट में बताना कि पोता मापी कहानी में जो गड्डी थी ना वो किधर से किधर जा रही थी। दुद्धा छप्पड़ कहानी विच लुहारा ते मुंडे की कर रहे सी भाई, ये भी आप कमेंट में बता देना, बिकॉज 8वां तो बिल्कुल आसान है और जो दुद्धा छप्पड़ है ना ये चैप्टर बहुत आसान है। तो ये दोनों प्रश्न आसान आए, आपको कमेंट में बताने ज़रूर हैं, ज़रूर बताने भाई, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। ओके, देखते हैं किस किस का आंसर सही होता है, नहीं पता होगा तो मैं कमेंट में इसके आंसर लिख दूंगा। आगे पंजाबी भाषा में लिखण लई केड़ी लिपि ढुकवी है, तो केड़ी सी, गुरमुखी। ठीक है, 10वीं का क्या है, गुरमुखी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 11वां एक मुक्ता लग वाले 4 शब्द लिखो, तो कोई भी 4 शब्द लिख देने सी, जैसे कि मतलब जिस पे मात्रा नहीं लगती, जैसे घर हो गया है ना, तो ऐसे आपको 4 शब्द लिखने थे। आगे 12वां प्रश्न है कि अद्धक केड़ी केड़ी लग नाल आ सकती है, तो अद्धक कौन कौन सी, एक तो अपने हो गया मुक्ता, ठीक है, और सिहारी हो गया है ना, सिहारी ते एक ओकड़ 3 थे। ठीक है, तो आगे है खंड है। ठीक है, तो खंड ए आगे है, तो इसमें ये आपको पढ़कर इसके जो ये 4 प्रश्न है ना, जो ये 4, तो ये उत्तर देने थे। तो उपरोक्त पैरे दा डुकवा सरलेख किया है, तो डुकवा ये पढ़ के सभी को समझ में आ गया कि मनुख दी आदतां। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब जो
पहले द ढुकवां सिरलेख की है इसदा मनुख दी आदत। ठीक है, आगे ये तीन प्रश्न बिल्कुल आसान है, तो पढ़ के इसके अंदर से उत्तर देने थे। ठीक है, तो ये आपने कर ही लिए होंगे। ठीक है, आगे ये 7वां 8वां भी ये भी सौखा, ये मतलब शब्द ने अर्थ लिखने, जैसे तस्वीर के क्या हो गया, जैसे फोटो, आचरण जैसे कि हम कह सकते हैं कि लिखना है अर्थ, यानी चरित्र हो गया, व्यवहार हो गया, आचरण। ठीक है, जैसे अनुमान दा क्या हो गया, यानी अंदाजा हो सकता है। ठीक है, अंदाजा अनुमान दा अर्थ। उम्मीद यानी आशा। ठीक है, अगे है हेले के शब्दां दे विरोधी शब्द जिमें बेहा नरक, असली, ये क्या है, सुंदरता, ये सौखी, असली, नकली, नरक, स्वर्ग, ऐसे लिखने थे। ठीक, आगे है कि समानार्थी शब्द लिखने हैं, अनोखा ते सुंदरता, ये भी आपने लिख लिए होंगे। चलो मैं बता देता हूँ, जैसे कि अनोखा का समानार्थी शब्द जैसे कि अनूठा हो गया, अतुल हो गया, है ना। और अनोखा का क्या होता है, अनुपम होता है, अपूर्व होता है। ठीक है, तो ये आपने दो लिखने थे, दो मेरे ख्याल से आपने लिख दिए होंगे। आगे सुंदर का भी जैसे होता है, मतलब उत्कृष्ट होता है ना। सुंदर और क्या होता है, सुंदर का मनोहर होता है, चारु, सुंदर ललाम होता है, कलित होता है, रुचिर सुहावना, तुसी कुछ तो लिखा होगा ना, दो तो लिख दिया होगा, मंजुल। तो ये सभी समानार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, सुंदर थे, अनोखे थे, मैंने दो लिखने थे, आपको 4-5 बता दिए हैं सभी दोनों के। ठीक है, तो आगे ये क्या करने हैं, दो हाँ, ये बथे मतलब इनके अलग अलग अर्थ लिखकर जो मतलब लाइन बनानी है। ठीक है, इनकी तो जैसे कि वट, एक तो डोली वट होती है ना वो, एक तो भोली, यानी एक तो भोली मतलब जैसे कि राधा एक भोली कुड़ी सी, तो एक भोली मतलब बोली जाती है, पंजाबी साड़ी मात्र बोली है, कोस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो अर्थ बनाने थे। ठीक है, आगे था ये क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। आगे तो दोस्तों यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए हैं सभी, तो ये आपको आंसर ना भाई, ये यार आपको आंसर कुंजी में मिल जाएंगे। इस वीडियो में बताने बहुत हार्ड है और वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप यार इनके आंसर ना मतलब आसान है। देखो, खून कहानी दा संक्षेप सार, मैंने आपको कहा था कोई सार जरूर पढ़ लेना। मेंचर साहिब भी दोनों को बताए थे, दोनों ही आगे। मर्दाना जी, राजस्थान किलियाँ दियाँ की विशेषतावां हन। ठीक है, ये बिल्कुल सौखे थे, आपको कुंजी में आसानी से मिल जाएंगे, तो आप इनको ढूंढ लेना। ओके, अगर आप चाहते हो तो, वैसे तो आपने कर ही लिए होंगे, आसान थे, ढूंढने की लोड़ नहीं है अगर आपको आते हैं सभी। ओके, ठीक है, और ये एप्लीकेशन आई थी और ये वाले लेख आए थे, यानी किसी इतिहासकार स्थान दी यात्रा, दिवाली अमृतसर दी, पंजाब दियाँ पेंडू खेला, तो ये कुछ आए थे, लेख आए थे, आसान थे वैसे, ठीक ठाक। एप्लीकेशन कौन सी, लाइब्रेरी विच पंजाबी दे सिलेबस नाल संबंधित सहायता पुस्तकां उपलब्ध कराउण बारे मतलब बाबत विनय पत्र लिखना सी, और अपने पिता नूं की है, अपने पिता नूं पत्र राही अपने स्कूल विच मनाए गए सालाना उत्सव का हाल लिखो। ठीक है, तो ये भी आसान थे, आपको बताना इनमें से कौन से किए हैं, कौन सा किया आपने, और लेख आपको सबसे आसान कौन सा लगा, और आपने इन तीनों में से कौन सा लेख किया। तो ये थी आंसर के ऑफ पंजाबी, एंड आई होप आपका जो पेपर है बहुत ही अच्छा हुआ होगा, आपके सभी पेपर अच्छे हुए होंगे और आपके मार्क्स आई होप बहुत अच्छे आएंगे। ओके, मैं भी यही प्रार्थना करूँगा बहुत अच्छे नंबर आए सभी के। ओके, सभी के तो ऑल द बेस्ट। अब तो ऑल द बेस्ट हो ही गया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।